तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिरका यानी विनेगर में जो है ना ये आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सिरका की बात कर ले तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल जो है आपका पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो ये आपका CH3COOH होता है। और देखिए एसिटिक अम्ल को ही जो है ये आपका एथेनोइक अम्ल भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिरके का पीएच वैल्यू जो है ना ये कितना होता है। तो देखिए सिरके का जो पीएच मान है ना ये आपका लगभग 2.5 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो एसिटिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एमएसएमई का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। तो ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मुगल वंश की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1526 में बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश की स्थापना जो वो किया गया था। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस वर्ष में किया गया था तो ये आपका 1526 में जो वो किया गया था। इसका एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर जो थे ना ये आपके किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बाबर अपने पिता के पक्ष में जो है ये आपके तैमूर के वंशज थे और अपनी माता की तरफ से जो है ना ये चंगेज खान के जो ये वंशज थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मुगल वंश के अगर कुछ प्रमुख शासकों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये सभी जो थे ना ये आपके मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासक रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों की तरफ से जो है सेनापति जो ये कौन रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि आज ही के शिफ्ट में आपका 1857 की क्रांति से जो है मैंने जो 120 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया ना उसी पीडीएफ से जो है आपके क्वेश्चन जो वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो भी बच्चे एग्जाम देकर आएंगे वो कमेंट ही कर देंगे कि सर आपके पीडीएफ से ही 1857 की क्रांति का प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी पीडीएफ देता हूं ना आपके लिए वही जो आपका सफिशिएंट होता है। तो आप लोग इधर उधर जो वो भटकिए मत, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो है अवध में अंग्रेजों की तरफ से जो है कई सारे सेनापति थे। जिनमें अगर सेनापतियों की बात कर ले तो हेनरी लॉरेंस थे, इसके अलावा मेजर जनरल हैवलॉक थे, इसके अलावा विलियम टेलर और नेत्र जो है आपके प्रमुख जो वो सेनापति रहे थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मुंडारी जो नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए मुंडारी नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका झारखंड राज्य का एक लोक नृत्य है और इसे जो आपका मुंडारी जनजाति के द्वारा जो है इसे जो है वो किया जाता है। तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कुंभ मेला का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुंभ मेला का जो आयोजन है ना ये आपका 4 शहरों में जो वो किया जाता है। और वो 4 शहर कौन कौन से हैं तो पहला आपका प्रयागराज है जिसे आपका इलाहाबाद के नाम से पहले आपका जाना जाता था। सेकंड आपका उज्जैन है, थर्ड आपका हरिद्वार है और फोर्थ आपका नासिक। ये 4 शहरों में जो है ना आपका कुंभ मेला जो वो लगता है। और कुंभ मेला जो है ना ये आपका प्रत्येक 12 साल में जो ये आपका 4 बार लगता है। जिसमें कुंभ मेले के जो आपके कितने प्रकार होते हैं तो देखिए कुंभ मेले के आपके 3 प्रकार होते हैं। जिसमें आपका एक महाकुंभ होता है, सेकंड आपका पूर्ण कुंभ होता है और थर्ड आपका जो वो अर्ध कुंभ होता है। और इस बार जो आपका कुंभ लगा था ये कौन सा लगा था तो ये आपका महाकुंभ लगा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन में जो आपका यहाँ पर वाराणसी जो वो दिया गया था तो देखिए वाराणसी में जो है ना ये आपका कुंभ मेला का आयोजन जो वो नहीं किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका जो 2025 में जो महाकुंभ लगा था ये कहां पर इसका आयोजन किया जाता है तो ये आपका प्रयागराज में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो ये रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका दिल्ली को जो वो देखने को मिला था। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राज्य की बात कर ले कि राज्य में सिर्फ आपसे राज्य क्वेश्चन में पूछा जाए तो देखिए राज्यों में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका बिहार राज्य को देखने को मिला था। और बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा था तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है ना ये आपका मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और भारत का जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा था तो ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट यानी जो आपका HDI रिपोर्ट जो जारी किया गया ना 2023-24 का उसके मुताबिक जो है भारत को जो है ना ये कितने अंक मिले हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मानव विकास रिपोर्ट है ये आपका UNDP के द्वारा जो वो आपका जारी किया जाता है। जिसमें भारत को इस सूचकांक में जो है ये आपका 0.644 अंक जो वो मिले हैं। और इस माध्यम से मानव विकास श्रेणी में जो भारत है ना ये किस में आता है तो ये आपका मध्यम की श्रेणी में आता है। और इस सूचकांक में भारत जो है 193 देशों में 134
22वें स्थान पर रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका स्विट्जरलैंड देश रहा था। और भारत के अगर कुछ पड़ोसी देशों की अगर मैं बात कर लूं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए चीन का जो स्थान है ना इस रिपोर्ट में ये आपका 75 रैंक पे रहा था। श्रीलंका जो ये आपका 78th पोजीशन पे रहा था। मालदीव जो ये आपका 87th पोजीशन पे रहा था। भूटान जो ये आपका 125वें पायदान पे रहा था। बांग्लादेश आपका 129वें पायदान पे रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बिंबावती देवी जो है ना ये किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो देखिए बिंबावती देवी की बात कर ले तो ये जो आपके गुरु बिपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की जो ये आपकी बेटी थी जो कि आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और गुरु बिपिन सिंह भी जो है ना ये आपके मणिपुरी नृत्य के जो ये आपके संबंधित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व जो है ना ये कहां से किया था। ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि बिहार जो वो नहीं दिया गया था, ठीक है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान आपके जो वीर कुंवर सिंह जो है ना ये आपके जगदीशपुर और आरा से जो है ये आपके जो वो नेतृत्व किए थे। तो जगदीशपुर या आरा दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि बच्चे ने बताया कि वीर कुंवर सिंह का नहीं पूछा गया था, अमर सिंह का पूछा गया था। तो देखिए अमर सिंह का भी अगर पूछा गया होगा तो आरा या फिर जगदीशपुर दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा सालाना बारिश वाले वनों को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा सालाना बारिश वाले वनों को जो है ना ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो वो कहा जाता है। और ये जो वन है ना ये आपके भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो ये आपके पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आजादी के समय या फिर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि 1950 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय भारत में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी ना ये कितनी थी। तो देखिए मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी ना ये आपका शून्य था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है टोटल आपके 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिए थे और जो 2 आपके मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो ये आपका इंप्लीमेंट जो वो किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से जो ये आपका जोड़ा गया था, तो शून्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल संविधान में जो ये तो आपका मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार के बारे में यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जाएगा ना। तो देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना ये आपका 7 था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो ये आपका 6 है। क्योंकि 6 कैसे है, तो देखिए संपत्ति के अधिकार को 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था और इसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को जो वो हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पंचायत समिति का गठन ये जो आपका किस में आता है, जहां पे ऑप्शन में आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो आपका ग्राम पंचायत से संगठन जुड़ी बातों को जो ये आपका बताया गया है और ये जो आपका अनुच्छेद 40 है ये किस में आता है, तो ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं, तो आपके अनुच्छेद 36 से 50 तक जो है ये आपके डीपीएसपी के अंतर्गत जो वो आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हाल ही में मनु भाकर को जो है ना ये किसका ब्रांड एम्बेसडर जो वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को जो है ना ये आपके पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का जो है इन्हें 2024 में सितंबर 2024 में ब्रांड एम्बेसडर जो है ना ये आपका नियुक्त किया गया है। तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 167 तक जो है किसका उल्लेख जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 152 से 167 तक जो है ये आपके राज्य कार्यपालिका के बारे में जो ये आपका बताया गया है। और ये जो आपके अनुच्छेद 152 से 167 किस भाग में आ जाते हैं, तो ये आपके भारतीय संविधान के 6ठे भाग में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य कार्यपालिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत संविधान के मसौदे को जो है ना ये पहली बार किसने तैयार किया था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार करने का जो श्रेय है ना ये आपके BN रॉय को जो वो दिया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मसौदे को संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान सभा के सामने जो वो पेश किया था। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया अगर पेश किया गया होगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा तैयार किया
गया था, तो फिर आपका BN रॉय फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का जो गठन है ना, ये आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो वो किया गया था, और इसकी जो पहली बैठक है ना, ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ना, ये आपका अस्थायी अध्यक्ष जो वो बनाया गया था। इसके बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को जो ये आपका दूसरी बैठक हुआ था, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना, ये आपका अस्थायी अध्यक्ष जो वो बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो वो शामिल है। तो देखिए अनुच्छेद 21 में जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता का जो जिक्र है ना, वो किया गया है, तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा हाल ही में कौन सा जो है AI टूल जो है आपका विकसित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी शर्मा के द्वारा हाल ही में जो है ना, ये आपका दिव्य दृष्टि AI टूल जो है आपका विकसित किया गया है, जिसमें चेहरे की पहचान जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ जो है ये आपका एकीकृत जो वो किया जाएगा। तो दिव्य दृष्टि आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है AI जो है ना, ये आपका टीचर वाला जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केरल के तिरुवनंतपुरम के KCT हायर सेकेंडरी स्कूल में जो ये आपका लॉन्च किया गया है, जो कि आपका इसका नाम क्या है, तो ये आपका आइरिस नाम है, जो कि भारत की पहली जो है AI टीचर है, और ये जो आपका एक ह्यूमनाइड रोबोट है, और इसे जो है मैकर लैब्स एड्यूटेक के द्वारा जो इसे विकसित किया गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो फिर आपका आइरिस जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2024 में भारत और सिंगापुर के मध्य जो है कितने समझौते पर हस्ताक्षर जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और सिंगापुर के मध्य 2024 में जो है ना, ये आपके 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो वो किया गया है, तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज, यानी प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा है ना, ये क्या होती है। तो देखिए प्रत्यास्थता गुणांक की जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये आपका ML-1, मैं लिख के बता देता हूँ, M0 L-1 T-2 होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो है आपका SI मात्रक क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है, और ये जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये आपका दाब का भी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि छोटा नागपुर जो पठार है ना, निम्नलिखित में से किन राज्यों से जो ये आपका घिरा हुआ है। तो देखिए इस पठार में आपके झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से जो वो शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये आपका झारखंड राज्य में है। तो अगर झारखंड ऑप्शन में दिया गया होगा तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, ये किनके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति, इसके अलावा उनकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी विषयों पर जो है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जो है आपका चर्चा जो वो किया गया है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपका एक प्रश्न बना था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सरकार के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी राज्यपाल जो वो नियुक्त किया जाएगा, और ये जो आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये आपका नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1956 में हुआ था, और इसी संवैधानिक संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपके राज्यपाल के रूप में जो है एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा जो वो प्रदान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की जो है रेपो रेट क्या है। तो देखिए वर्तमान में बात कर ले तो देखिए 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक का जो रेपो दर था ना, ये आपका 6.50% है। तो 6.50% आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे 7 फरवरी 2025 को आपका जो 6.50 से घटाकर जो है ना, ये आपका 6.250 जो वो कर दिया गया है। और ये जो कटौती है ना, ये आपका 25 आधार अंकों का था, लेकिन बच्चे ने बताया कि 7 फरवरी से पहले का पूछा गया था, इसलिए मैं आपको जो आंसर बताया वो 6.50 बताया, क्योंकि 7 फरवरी से अगर पहले का पूछा गया होगा तो 6.50% आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 7 फरवरी 2025 के बाद का पूछा गया होगा तो फिर आपका 6.25% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेणुगोपाल जो है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से जो वो संबंधित है। तो देखिए एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि वेणुगोपाल से बहुत सारे आपके नाम आ जाते हैं, जैसे कि रमप्पा वेणुगोपालन का अगर पूछा गया होगा तो देखिए रमप्पा वेणुगोपालन जो है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा कृष्णांजलि वेणुगोपाल के बारे में पूछा गया होगा तो ये भी आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। पंडित गुरु वेणुगोपाल पिल्लई के बारे में अगर पूछा गया होगा तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। जब आपसे गुरु चित्रा वेणुगोपाल के बारे में पूछा गया होगा तो ये जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है। तो इनमें से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया
था कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रिया के मैथ्यू एबडेन ने जो है 2024 में कौन सा ओपन का युगल खिताब जो वो जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने जो है ना 2024 में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जो वो जीता है। तो 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने जो ये किसे हराया था, तो ये आपके इटली के सिमोन बोलेली और वावसोरी को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहां पर स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत का जो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ये आपका रावतभाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसकी जो स्थापना ये आपका 1975 में किया गया था। और किस देश की सहायता से जो है ये आपका किया गया था, तो आपके कनाडा सरकार के सहयोग से जो है आपका स्थापित किया गया था, जो कि आपका भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो रावतभाटा या फिर राजस्थान जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना ये आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि आपका महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। और इसकी जो स्थापना ये आपका वर्ष 1961 में जो ये आपका शुरू किया गया था और ये जो आपका अक्टूबर 1969 में जो ये आपका चालू हुआ था। और इस संयंत्र का जो संचालन है ना ये आपके NPCIL यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम जो है ये करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नया सेमीकंडक्टर प्लांट की जो आधारशिला है ना ये कहां पर रखा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में आपके जो है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट की जो आधारशिला जो वो रखी गई थी, जिसमें 2 जो आपका सेमीकंडक्टर प्लांट की जो आधारशिला है ना ये आपका गुजरात में रखा गया था और एक जो ये आपका असम राज्य में जो वो रखा गया था। और ये जो आपका टाटा समूह 3 में से जो है 2 प्लांट जो वो स्थापित जो वो करेगा। तो या तो ऑप्शन में आपका गुजरात दिया गया होगा या फिर असम दिया गया होगा। तो गुजरात और असम में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि खगोल शास्त्री जॉन केपलर ने जो है ग्रहों की गति के नियम के बारे में कौन सा कथन जो वो गलत दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप बताइए कि RPF SI में जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। ये सेम एज इट इज जो प्रश्न है ना ये आपका RPF SI में भी जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खगोल शास्त्री जॉन केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के बारे में जो आपके 3 नियम जो वो बताए गए थे। और इसे ही जो आपका केपलर के ग्रहीय गति का नियम जो वो कहा जाता है, जिसमें जो इन्होंने जो पहला नियम में बताया था ना कि सभी ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर जो ये चलते हैं, ये जो आपका पहला जो है नियम में बताया गया था। सेकंड नियम में आपका बताया गया था कि सूर्य से किसी ग्रह तक की रेखा जो है ना ये आपका समान समय में समान क्षेत्रफल जो वो तय करता है। तो ये आपका दूसरा नियम बताया गया था। तीसरा नियम इन्होंने बताया था कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल के वर्ग और उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन का अनुपात जो है सभी ग्रहों के लिए जो वो समान होता है। तो ये जो आपका तीनों नियम जो वो बताया गया था। तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में धान की किस्म को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में धान की किस्म को जो है ना ये आपका औस, अमन और बोरो जैसी किस्में जो है आपकी उगाई जाती है। तो ऑप्शन में आपका बोरो जो वो दिया गया था। तो बोरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि फोर्ब्स के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना ये कितने नंबर की है। तो देखिए फोर्ब्स के अनुसार 2025 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना ये आपका दुनिया में 5वें स्थान पर होगा, जिसका अनुमानित जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP जो होगा ना ये आपका 4.27 ट्रिलियन डॉलर है। और भारत के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में जो है ये आपका 12वें स्थान पर जो वो रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका एक आया था कि एक गुप्त काल से था कि कथन बेस्ड आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय ये जो आपका कुमार गुप्त के द्वारा जो है आपका बनवाया गया था, ये आपका पहला कथन दिया गया था। तो देखिए पहले कथन की अगर बात कर ले तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये आपके गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो वो किया गया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित जो ये किसने किया था, तो ये आपका धर्मपाल के द्वारा जो वो किया गया था। और धर्मपाल के द्वारा ही जो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो किया गया था, जो कि आपके बौद्ध धर्म के जो है एक महान संरक्षक थे। तो पहला कथन तो आपका दिया गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आपके कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो ये पहला कथन तो आपका सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका यहाँ पर दिया गया था कि नरसिंह गुप्त, और एक था नरसिंह गुप्त जो है ना एक महायान बौद्ध धर्म जो वो अपना लिए थे। तो ये भी कथन जो आपका जो वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया गया था कि एक केवल सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई नहीं सही है, या फिर जो आपका नन ऑफ दी जो है वो दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे दोनों कथन ही जो आपके सही हैं, तो दोनों कथन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था केसी वेणुगोपाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ना ये कहां से लड़े हैं। तो देखिए केसी वेणुगोपाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ना ये केरल के अलपुझा निर्वाचन क्षेत्र से जो ये लड़े हैं। तो केरल का अलपुझा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।